और आज की सबसे बड़ी खबर पर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने, जहां पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है और उससे एटीएस लगातार पूछताछ भी कर रही है। अब लाउड एंड क्लियर में हम आपको सीमा हैदर से जुड़े सभी बड़े खुलासे बताएंगे, जहां सबसे पहले सीमा पर आज की ये 10 बड़ी खबरें जानिए। महत्वपूर्ण है कि सीमा के तीसरे फोन का डेटा अब रिट्रीव किया जा चुका है। ये पहली बड़ी खबर। फोरेंसिक जांच से डेटा रिट्रीव को लेकर दूसरी बड़ी खबर सामने आई है। महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से सिम ना होने के बावजूद सीमा ने यह फोन अपने पास रखा। तीसरे मोबाइल के बारे में सही से जवाब नहीं दे पा रही थी सीमा, और एटीएस की निगरानी में जिस तरीके से सीमा हैदर है, सवालों का शिकंजा और सवालों के घेरे में सीमा है। सीमा को सुरक्षित जगह पर अब शिफ्ट किया गया है और बातचीत में कोड वर्ड इस्तेमाल होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष के सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबरें हमारे पास हैं, जहां उन्हीं कोड वर्ड्स को लेकर बड़ी जानकारी। फुप्पी और फल, ये कोड वर्ड है जिसका होता था इस्तेमाल, और सेना से जुड़े लोगों को कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती थी। एटीएस से सीमा ने जासूस होने का इनकार किया है। तो ये 10 बड़ी खबरें आपको बताई, जहां पाकिस्तानी सीमा हैदर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की डिटेल आपके सामने, क्योंकि एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा पर अब शक गहराता जा रहा है और बातचीत में कोड वर्ड इस्तेमाल को लेकर भी सबसे बड़ी खबर है। फुप्पी और फल कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। फुप्पी और फल कोड वर्ड के इस्तेमाल को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां मैसेजिंग और चैटिंग के दौरान ही अलर्ट भी रहती थी सीमा। हालांकि बातचीत में इंग्लिश, यानी यहां पर यह साफ तौर पर कहा गया है कि ज्यादातर इंग्लिश का इस्तेमाल वो करती थी। हिंदी और इंग्लिश के बीच के शब्द और हिंदी और इंग्लिश शब्दों का ये जो मिला जुला रूप है, उसे ही डिकोड करने की भी कोशिश की जा रही है। इंग्लिश का इस्तेमाल अपने चैट्स के जरिए जिस तरीके से सीमा करती थी, सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सीमा हैदर के मामले में जांच एजेंसीज फुल एक्टिव हो चुकी हैं और सीमा से एटीएस की पूछताछ के साथ आईबी भी अब मामले पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे अब होते जा रहे हैं और इस मामले में अब आईएसआई और आतंकियों की तरह कोड वर्ड के इस्तेमाल की एंट्री हो चुकी है। साथ ही हिंदू रीति रिवाज सीखने और सेना से जुड़े लोगों तक पहुंच बनाने की बात भी सामने आ रही है। ये बड़े खुलासे और 4 तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष एक साथ आपको दिखा रहा है, क्योंकि इन्हीं खुलासों के तहत जिस तरीके से बड़ी बात सामने आई है, सीमा से एटीएस की पूछताछ में कोड वर्ड के इस्तेमाल पर सवाल हुए और सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने सीमा से फुप्पी और फल कोड वर्ड पर सवाल किया। बताते हैं आखिर ये फुप्पी और फल है क्या। यहां सबसे पहले साजिश के फुप्पी और फल को डिकोड करते हुए समझते हैं कि फुप्पी, जिसका अर्थ है आईएसआई के लिए काम करने वाले उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था ये वर्ड, और फल मतलब पैसा। साजिश के बदले इसे कह सकते हैं कि एक तरीके का रिवॉर्ड था जो मिलता था। ये वो कोड वर्ड्स थे जिसके इस्तेमाल के जरिए ये बड़े खुलासे अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहे हैं कि आखिर किस साजिश का हिस्सा है सीमा और किस तरीके से इस साजिश के तहत किनके वो कांटेक्ट में रही और इस कांटेक्ट में रहे लोगों के साथ कैसे वो बातचीत करती थी और किन शब्दों का इस्तेमाल होता था। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कई बड़े सवाल। आईएसआई तक जानकारी पहुंचाने वाले शख्स के लिए जिस तरीके से इस कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था, उसको लेकर सवाल हुआ। फल कोड वर्ड हमने आपको दिखाया क्योंकि पैसों के लिए इसका इस्तेमाल होता था, यानी आईएसआई साजिश के बदले चुकाई जाने वाली रकम को फल नाम देता है। हालांकि सीमा से एटीएस के जो सवाल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। बातचीत के लिए कोड वर्ड के इस्तेमाल को लेकर हमने सबसे बड़ा खुलासा किया। मेरे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, बड़ा खुलासा, बातचीत के लिए हो रहा है कोड वर्ड का इस्तेमाल, डिटेल बताएं। जी बिल्कुल, देखिए एटीएस ने पूछताछ के दौरान ये फूपी और फल नाम के जो कोड वर्ड होते हैं, जो कि अक्सर जासूसों को दिए जाते हैं और पेमेंट जो होती है वो फल के रूप में की जाती है, तो इन कोड वर्ड्स के बारे में उससे जानने की कोशिश की कि क्या कभी तुमने अपनी चैट के दौरान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो उस पर सीधे तौर पर एक ही जवाब सीमा की तरफ से दिया गया कि वो जासूस नहीं है और उसने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एटीएस ने ये सीधा सवाल सीमा से क्यों किया। हालांकि हाल ही में अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो एटीएस ने जो तीसरा फोन
था सीमा का, उसका डेटा रिट्रीव किया है, पूरी चैट डिटेल उसके पास है एटीएस के, और उसी चैट डिटेल के आधार पर तफ्तीश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उस चैट के दौरान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिसको लेकर सीमा का जवाब लिया गया है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सीमा से जासूसी से जुड़े जितने भी सवाल हो सकते हैं वो तमाम सवाल किए जा रहे हैं। उसकी आइडेंटिटी को लेकर बार बार पूछा जा रहा है कि कहीं वो बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। लेकिन हैरानी की बात एटीएस के सामने ही कि सीमा हर चीज का स्पष्ट जवाब दे रही है और हर सवाल का जवाब उसका यही है कि वो जासूस नहीं है। लेकिन उसके दिए बयान किस तरीके से उसको अब मुश्किल में भी डाल रहे हैं, इस बारे में आपसे बातचीत करूं। साथ ही जो बड़ी खबर आपने बताई है सीमा हैदर को लेकर, टीवी9 के स्टिंग में भी बड़ा खुलासा हुआ। जेवर के एसएचओ ने हनी ट्रैप का शक जताया। सीमा हैदर ने सचिन का हनी ट्रैप किया। हालांकि पुलिस इसको लेकर बड़ा बयान दे चुकी है। नेपाल में कसिनो भी गई थी सीमा। टीवी9 भारतवर्ष के पास इस बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी है। सचिन को भी कसिनो लेकर गई थी सीमा। नेपाल लेके आई पहली बार, तो उसने इसको कपड़े का प्रिंट भी कराई नेपाल। हाँ, कुछ कपड़े को देखे पेमेंट जरूर शुरू किया, कपड़े सबसे शॉपिंग करे, डिमांड हजार रुपये बाद कैसीनो तक गए, कैसीनो भी लेके गई है। अच्छा, कैसीनो वाला नेपाल में कैसीनो भी लेके गई है। जीता हारा मतलब वो भी करेगा तो ऐसा तो मुझे लगता है तो नीचे किसी हनी टाइप का किया कि उसके लिए सदा लिया, घुमा मिला करके खिला करके वो सब वो टाइप का आदमी है। और टीवी9 के स्टिंग में जांच अधिकारी ने हनी ट्रैप की बात कही है, तो वहीं सीमा बात बात में कहती है कि सचिन बहुत भोला है। क्या सचिन को सीमा ने इसी वजह से फंसाया? ऐसे कई सवाल सीमा के जिस बयान से खड़े होते हैं। अब वो सीमा के स्टिंग का हिस्सा भी सुनिए। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, तो थोड़े जेल में कहाँ थी? अरे यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए हम पे। अच्छा इससे ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? मेरे कट के है, मैं गुस्से में कट लगा दी यहाँ पे बीड़ी में जा आपसे गवाह है बॉल मेरे साथ हो चुकी। अच्छा, और सीमा के आईएसआई कनेक्शन से जुड़ा बड़ा खुलासा, जहां सीमा एजेंसी के संपर्क में भी थी। और टीवी9 के स्ट्रिंग में जेवर के एसएचओ की तरफ से कहा गया एजेंसी ने सीमा को हिंदू कल्चर में ट्रेन भी किया। किसी हिंदू घर में सीमा की ट्रेनिंग को लेकर बड़ी बात सामने आई। हैदर के जाने के बाद ये एजेंसी की कब्जे में आई है, तो ट्रेन किया गया। मुझे ऐसा लगता है ये मुसलमानी कम है, हिंदू ज्यादा है, उसको देख के लगता है। इसको हिंदू कल्चर से ट्रेन किया गया। हाँ, जैसे अगर पाकिस्तान जाना होगा तो हमको पहले 6 महीने किसी मुसलमान घर में रहना होगा, ऑब्जर्वेशन करना रहना होगा घर में नहीं, और हम कलमा भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे भी, सब सीखेंगे, तब उसके बाद हम रिपोर्ट किए जाएंगे पाकिस्तान। ऐसे थोड़ी जासूस या कुछ जो होते हैं उसे पे आना रहा होगा तो उसको बाकायदा हिंदू फैमिली में वहाँ रखा गया होगा। और सीमा के कराची कनेक्शन की पुलिस जांच कर रही है। हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में भी सीमा से पाकिस्तानी कागजात और दस्तावेज को लेकर सवाल पूछे। सुनिए सीमा का क्या जवाब था। कोई डॉक्यूमेंट आपके जो है वहाँ से यहाँ पर लेके आए साथ में आप डॉक्यूमेंट पाकिस्तान पुलिस में? काठमांडू सुन करो, आज जो पुलिस आई तुम्हारे पुलिस आई और वहाँ उस समय चैनल पर डिबेट था। जब पुलिस आ रही है, क्या बोला पुलिस ने आपसे? ये कर गई ये क्या आप घर से नहीं निकलोगे? और मुझे गंगा नहाने का, कहीं जाने का, अरे आप नहीं जा सकते, घर में बैठे रहो आराम से, आप वापस। अच्छा, उसे देख लो ना कि जो जब पुलिस आई थी और आपने कहा था, उसे भी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे पुलिस से। मैं इससे पछताइए इन लोगों ने पुलिस को भी ना बहुत बढ़िया कहा। पुलिस वाले क्या कहेंगे? नहीं मुझे डर बैठने लगा, पुलिस सुनो तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना? बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे नहीं कहते बच्चे कैसे आए थे फिर? दोबारा वापस पाकिस्तान फिर वापस गई पहले?
अभी हम जा रहे हैं। एक क्या कि बच्चे जो आपके आए उसको उसके खाना में छोड़ना है मतलब आप तो हैदर वो अकेला भाई था। हाँ, हैदर अकेला भाई है, हैदर अकेला भाई। TV9 के स्टिंग में एक और बड़ा खुलासा हुआ। खास मकसद के लिए सीमा हैदर आई है। सीमा कोई सामान्य महिला नहीं है, उसे खास मकसद के लिए ही ट्रेन किया गया। सवालों का भी गोलमोल जवाब दे रही है। नॉर्मल लेडीज हिसाब से मीडिया को टेस्ट कर रही है। नॉर्मल घर की लड़कियाँ, गाँव की लड़कियाँ या विदाउट हाइड्रेशन बात करते हैं, विदाउट हाइड्रेशन। अब सिर्फ मीडिया में ही बोल रही है, कहा ना पूरा फुल टाइम मीडिया बोल रही है। ऊपर शब्द को उठा या नीचे उठा शब्द मीडिया को फोकस कर रही है अपने आप को भी मैं और ज़्यादा हाईलाइट। और जब ये आई इस तरह से नाटक नहीं किया, मैं सबसे प्यार करता हूँ। जब आई छुप के रही ना, पहले जब ये आई तो छुप के रही पकड़ ली गई, अपनी मीडिया को मीडिया का सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया और इंडिया से बदलने लिए इमोशनल लव का बहाना लेकर मीडिया को यूज कर। अरे इसके भाई का एक मामला जो आया कि आर्मी में है, ये मीडिया कहाँ ले लीजिए कि मैं तो कुछ बस ट्रेन करने वाला हूँ और ये कर दिया वो समझदारी कर दी। और पुलिस ने भी थोड़ा पुलिस पूरी मीडिया में जितना आ रहा है देखिए क्या कुछ तो बोले इसको पूछिएगा ज़्यादा। हाँ TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस का कबूलनामा, जहां सीमा हैदर की कहानी के पीछे साजिश की बात कही गई। सीमा जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। जो है वो इसके जो टीम थे जो बार नेपाल आई, फिर नेपाली से दिया थे, फिर फेंक दिया, फिर वापस नहीं पाकिस्तान, फिर आई, फिर नेपाली से दिया। तो सिम कहाँ है? और नेपाली सिम जो उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए पासपोर्ट के लिए TV9 के स्टिंग में बोले जेवर थाने के SHO, सीमा ने बच्चों को भी ट्रेनिंग दी। बच्चे भी सीमा की तरह हिंदी बोलते हैं, किसी को शक ना हो इसलिए बच्चे साथ। अगर आप दूसरे राज छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा लग नहीं आएगा नाम जो है वो महीने के अंदर चेंज किया गया। मेरा पैदाइशी नाम राज रखा गया है। हाँ बिल्कुल भाई इससे भी कोई आप 1 महीने से आपका नाम 1 महीने से रखा गया और उससे 4-5 साल से आपका नाम फरहान था, 1 महीने नाम राज रख दिया गया। तो आप कंफ्यूज जाएगा आप नाम रहेगा तो बच्चों को बुलाओ राज दौड़ के आ जाएंगे, बस दौड़ गया। बच्चे भी स्कूल क्या होगा राज, क्या होगा प्रियंका, छोटी हिंदी और आ जाते उसे अब तो ये इससे आपका आकलन क्या कहता है? मतलब पुलिस नगर से नहीं ना कुछ दाल में काला लगता है डाला अभी तो चीज़ों को देख के लगता है इतना ट्रेन ही किया गया है, इतना ट्रेन है वो जवाब नहीं। TV9 के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार हो रहे खुलासों के बाद सीमा हैदर बेनकाब होती जा रही है और ATS पूछताछ और स्टिंग से हुए खुलासों के बाद अब जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जानिए कि किस तरीके से सीमा पार मुश्किल अपार। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सीमा हैदर अब एक्सपोज हो चुकी है। सीमा अपने मिशन में या तो फेल हो चुकी है। सीमा हैदर एजेंसीज को भी भटका रही है और प्यार की आड़ में साजिश को छिपाने की क्या ये कोशिश है? एक बार फिर सीमा की अब गिरफ्तारी हो सकती है और सीमा को पाकिस्तान भी डिपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके तहत कई बड़े खुलासे हो गए हैं और अब हर एंगल से पूरे मामले की जांच के बाद TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि कैसे सीमा हैदर पर बड़े खुलासे हो चुके हैं। हालांकि सीमा हैदर पर TV9 सबसे पहले हर खुलासा आपके सामने ला रहा है। 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच सबसे पहले TV9 पर सीमा के लगातार 5 इंटरव्यू हुए जिसमें उसके अपने पति के साथ भी आमना सामना कराया गया। सीमा के इन्हीं इंटरव्यू में उसके हर राज का भी खुलासा हुआ। सुनाते हैं
सीमा के ये 5 इंटरव्यू। बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गए हैं। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। पर बहुत मुश्किल था मैम, मैं रातों भर सोती ना थी, बहुत रोती थी, बहुत दुख देखे मैंने यहाँ आने के लिए। कभी तो लगता था नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगी। फिर भी मैं कहती थी मैं कोशिश करूँगी। मैंने इनसे वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया, 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूँगी। आखिरी रुपये तक मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज़ की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इस चीज़ की आग है इसको। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे। हाँ, सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था, उसी के मुताबिक मैं यहाँ पहुँच गई। सर, हम कोर्ट मैरिज करके तभी आईडी कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके और बच्चे स्कूल जा सके। कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैंने कई बार हैदर को बताया, हैदर जब कहते थे लव मैरिज है तो मैंने उनको कहती कोई लव मैरिज नहीं, मजबूरी की शादी थी। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है सर, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने कहा नहीं। मैंने कई बार कहा, जब भी हैदर ने लव की बात करी मैंने कहा कोई प्यार नहीं था, मजबूरी की शादी थी। अगर प्यार में करती तो ऐसे से कभी भी ना होता, क्योंकि हैदर की पहले से शादी हो चुकी थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, ज़हीर नाम था, वो हमारे गांव का था, पर उससे मेरी शादी नहीं की गई, मरीन से शादी कराई गई। इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे, तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना। दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे, ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी, ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से ये यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और सीमा हैदर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा के तीसरे फोन के डेटा को रिट्रीव कर लिया गया है। फोन में सीमा के कई राज होने की भी आशंका है और सिम ना होने के बावजूद, फोन का सिम ना होने के बावजूद सीमा ने यह फोन अपने पास रखा हुआ था। तीसरे फोन के बारे में भी गोलमोल जवाब दे रही थी सीमा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल कि कैसे सीमा का यह तीसरा फोन राज खोलेगा। एटीएस की रडार पर जिस तरीके से सीमा है, लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके फोन्स को लेकर भी सवाल जवाब हुए और एटीएस की रडार पर सीमा का यह तीसरा फोन आया। यह ऐसा फोन है जिसमें सिम नहीं था। सिम के गायब होने के बाद डेटा रिट्रीव को लेकर खबर आई। सीमा का यह तीसरा फोन, इसका डेटा रिट्रीव करने की बात कही गई है, जिसकी बिना पर बड़े खुलासे हो रहे हैं और फोरेंसिक जांच में मोबाइल के डेटा रिट्रीव के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरीके से फोन में सीमा के कई राज हो सकते हैं। एटीएस के सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर जरूर है और सीमा ने तीसरे फोन पर कई बार जवाब भी बदले हैं। जिस तरीके से इंटेरोगेशन के दौरान उसके इस तीसरे फोन को लेकर सवाल हुआ, वो अपने बयान बदलती रही है, क्योंकि भारत आने से पहले बताया जा रहा है कि डेटा को डिलीट कर दिया गया था। 4 फोन को लेकर खुलासा हुआ, किसी और के फोन का नेट इस्तेमाल सीमा कर रही थी, ये बात भी सामने आई है। जिस तरीके से डेटा रिट्रीव किया जा रहा है, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके जरिए यह पता लग पाया कि आखिर सीमा ने डेटा को, चैट्स को डिलीट भी किया है। अब सीमा हैदर को लेकर एजेंसीज के एक और बड़ा खुलासा, सीमा के भारत आने का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा। पाकिस्तानी हैंडलर से ट्रेनिंग के शक को लेकर भी बड़ी खबर है। भारत में एंट्री के लिए किसी तीसरे ने मदद की। सेक्स रैकेट चलाने वाले इस रूट का इस्तेमाल करते हैं।
जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कड़ियों को जोड़ते हुए ये बड़े खुलासे, जहां सीमा के स्पाई रैकेट को लेकर डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि भारत आने से पहले सीमा ने पूरा मेकओवर किया है और भारतीय ग्रामीण महिला का इस मेकओवर को लेकर भी अब शक बढ़ता जा रहा है। मेकओवर में पेशेवर लोगों की मदद ली गई है, बच्चों को भी ग्रामीण अंदाज से ड्रेसअप किया गया है, यानी बच्चों को ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा। हालांकि सेक्स रैकेट में शामिल महिलाओं का यह तरीका अपनाती हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ऐसा ही तरीका अपनाया जाता है। अब नेपाल में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर पूरी ट्रेनिंग देते हैं, इसको लेकर भी बात कही जा रही है। और जितेंद्र, ये कड़ियां अब जिस तरीके से जोड़ी जाएंगी, ये साफ हो चुका है कि रडार पर हर एंगल से सीमा है और यही वजह है ना सिर्फ उसका फोन, जिन लोगों के जरिए वो आई, किन लोगों की मदद से यहां पर पहुंची, ये खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीमा से जुड़े हर किरदार से पूछताछ होगी, हर किरदार की कड़ी के प्रोफाइल को खंगाला जाएगा और जानने की कोशिश की जाएगी आखिरकार सीमा से उसकी किस तरीके की दोस्ती या फिर जान पहचान थी। इसके अलावा एक और बात फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। दरअसल सीमा जिस वक्त नेपाल के अंदर थी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि उस दौरान सीमा ने अपने एक मोबाइल में हॉटस्पॉट लिया था, जबकि उसके मोबाइल के अंदर बाकायदा सिम कार्ड डला हुआ था, उसमें डेटा था, उसमें नेट काम कर रहा था। बावजूद उसके उसने एक तीसरे शख्स का हॉटस्पॉट लिया और उसके बाद जो सचिन था, सचिन से पैसे खर्चे के लिए उस हॉटस्पॉट के जरिए, यानी कि अपना ऐप के जरिए मंगवाए थे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट को लेकर जी बिल्कुल, देखिए इस सिलसिले में भी उससे पूछताछ हुई है, लेकिन कोई साफ स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। लेकिन सीमा ने इतना जरूर बताया कि नेपाल में उसकी कई लोगों से जान पहचान हुई थी, कई लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो कौन लोग थे उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रही। उसका कहना है कि राह चलते कुछ लोग मिले, जैसे जिस होटल के अंदर ठहरी हुई थी उस होटल के रिसेप्शनिस्ट के जरिए कुछ लोगों से दोस्ती हुई, तो इस तरीके से दोस्ती हुई। लेकिन उसने बताया कि किसी ने उसकी इस तरीके से मदद नहीं किया। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां, उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि कोई तीसरा शख्स है जिसने नेपाल बॉर्डर पे सीमा की मदद की थी, उसको जो भारतीय परिधान होता है उसकी जानकारी दी, इसके अलावा उसको हिंदी तक बोलनी सिखाई गई। तो इस बारे में जब उससे पूछताछ की जा रही है तो उसका स्पष्ट जवाब पूरे मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन के जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर नजर बनाए रखे जितेंद्र। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।